बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हम वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है वो है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कि ए क्रॉस बी इक्वल होना चाहिए किसके, बी क्रॉस ए के। अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मींस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती। तो अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें किसी एक प्लेन के अंदर, हमारे पास ये ए क्रॉस बी मौजूद है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि ए क्रॉस बी, कि आप ए वेक्टर को रोटेट करवाएंगे बी की तरफ, हम आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताएगा। रिजल्टेंट वेक्टर इसका आता है वो किस तरफ है जी, अपवर्ड। तो ये रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी का, जिसे आप एनी यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये आपके पास ए क्रॉस बी का रिजल्ट है। इसी तरह बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो आपने बी को रोटेट करना है ए की तरफ, अगर तो रिजल्ट किस तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड। तो ये रिजल्ट किसका है, बी क्रॉस ए का। और एनी यूनिट वेक्टर, इसमें आपने क्या किया है, बी को रोटेट करवाया है किस तरफ, ए की तरफ। तो मैथमेटिकली अगर आप इन्हें लिखें तो ये हमारे पास इक्वल आएगा ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ थीटा डॉट एनी यूनिट वेक्टर। अब इस पूरे हमने कहा था कि जो इनका रिजल्टेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ए बी, ये जो चीजें हैं ए बी साइन थीटा, ये हमें क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड। और ये जो एन यूनिट वेक्टर है ये हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड। इट मींस के रिजल्टेंट सेम नहीं है, रिजल्टेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक का रिजल्ट अपवर्ड है तो दूसरे का रिजल्ट डाउनवर्ड है। तो बी क्रॉस ए जब हम फाइंड करेंगे तो बी क्रॉस ए ये फिर किसकी इक्वल होगा, सेम एज इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो ये आएगा बी ए साइन थीटा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है वो अपोजिट है। इट मींस के माइनस एन यूनिट वेक्टर। तो बी क्रॉस ए जो है ये हमारे पास फिर किसकी इक्वल आएगा, माइनस बी ए साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो यहां से फिर हम बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी दैट इज नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन रिजल्टेंट क्या क्या आ रही है, अपोजिट। हमारे बता हम इसे यूं लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी दैट कुड बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो अपोजिट है। ए क्रॉस बी का रिजल्ट अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का रिजल्ट डाउनवर्ड है। ये याद रखिएगा कि हम जो फॉर्मूला मेन देखते हैं तो हमारे पास ये होता है ए क्रॉस बी, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, या तीसरा नाम हम कहते हैं जी आउटर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी है जी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितने हैं जी, 90, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा डॉट एन यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर जो है ये तो बेसिकली डायरेक्शन है। हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, थीटा कितना है जी 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 कितने 1। तो फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल्स टू ए बी डॉट एन यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वेक्टर प्रोडक्ट की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। तो इसको आप लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो जब कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। वो कितनी, ए बी डॉट एन यूनिट वेक्टर। ए बी मैग्नीट्यूड है, एन यूनिट वेक्टर ये हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ए बी एक्स वाई प्लेन में है
तो रिजल्टेंट हमारा किसमें आएगा, जी प्लेन में, क्योंकि एक्स वाई और जी, ये बेटा बार बार हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एक्स वाई और जी तीनों परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक्स वाई में है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस पूरी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, जी। अगर x और z वेक्टर हैं तो ये प्लेन बन रही है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट क्या आएगा, y। इसका मतलब अगर दो वेक्टर हमारे पास x y प्लेन में होंगे, जैसे कि ये दो हैं, इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, z एक्सिस के लॉन्ग। अगर y z वेक्टर है तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, x एक्सिस के लॉन्ग। अगर zx या xy है तो इसका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, y एक्सिस के। तो यहीं से चलते हैं नेक्स्ट तरफ कि अगर हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स आ जाएं तो फिर हमारे पास ये सिनेरियो हमारा किस तरह से होगा, किस तरह से हम वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द यूनिट वेक्टर्स। तो हमारे पास तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स हम कहते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, 3D के अंदर हम एक्स वाई जी के अलावा तीन यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और वो तीन यूनिट वेक्टर कौन से हैं, आई जे एंड के। और हम कहते हैं कि वो तीनों भी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप इनको ड्रा करना चाहें तो आप कुछ इस तरह से ड्रा भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये तीसरा होता है जी एक्सिस। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से है, एक्स वाई और जी, ये यूं होते हैं। अब x के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i, y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर j, z के लॉन्ग यूनिट वेक्टर k। अब तीनों के दरमियान एंगल 90 है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि इस साइड पे जो यूनिट वेक्टर है वो i है, यहाँ पर j है, और यहाँ पर क्या होगा, k। i को j से मल्टीप्लाई करें, j को k से मल्टीप्लाई करें, सेम एज इट हमने a क्रॉस b फाइंड किया, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a, i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस आई। ये वाली रोटेशन को फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट सारे के सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव। अगर इसके ऑपोजिट आ जाएंगे तो जिस तरह हमने बी क्रॉस के में फाइंड किया वो नेगेटिव आता है, तो रिजल्ट भी सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो पहला केस हमारे पास है जी आई क्रॉस जे, ये आई है और ये वाला जे। राइट हैंड रूल से हम इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन देख लेते हैं कि आई को जे की तरफ रोटेट करवाएं तो रिजल्ट हमारा किस तरफ आ रहा है, के की लॉन्ग। तो यूनिट वेक्टर जो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है वो कौन सा होगा, के यूनिट वेक्टर। यहां से भी हमने देखा कि जब एक्स वाई प्लेन में वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट जी के लॉन्ग आएगा। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, ए बी साइन थीटा होता है पहले की मैग्नीट्यूड, दूसरे की मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री डॉट। इनका रिजल्टेंट वेक्टर आई क्रॉस जे का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो इसका मतलब आई क्रॉस जे जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के यूनिट वेक्टर। तो इसी तरह जे क्रॉस के फाइंड कर लेते हैं, जे की मैग्नीट्यूड 1, के की मैग्नीट्यूड 1, दोनों में एंगल 90, जे क्रॉस के। और ये तीन है हमारे पास आई, जे और के। तो हमने जे को के की तरफ रोटेट करवाना है, तो ये जे के हमारा रिजल्ट फिर किस तरफ आ रहा है, आई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा इसका रिजल्ट आई यूनिट वेक्टर। फिर k क्रॉस आई, सिमिलरली k की मैग्नीट्यूड 1, i की 1, साथ में साइन 90 ये 1 है, और यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा k क्रॉस i के लिए, j। तो ये तो हमारे पास आगे i j k के लिए इनको हम लिख सकते हैं कि जो i क्रॉस j ये किसकी इक्वल आया था, k, ये वाली रोटेशन है। उसके बाद j क्रॉस k, j क्रॉस k दैट इज इक्वल टू i, फिर k क्रॉस i इज इक्वल टू j। अब इसके ऑपोजिट देख लेते हैं, ऑपोजिट क्या हो सकता है j क्रॉस i का, j क्रॉस i क्रॉस j की बजाय अगर j क्रॉस i, इसको सॉल्व करें, इसको जरा पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। j की मैग्नीट्यूड 1, i की मैग्नीट्यूड 1, साइन एंगल यहाँ पर भी 90 है, लेकिन रिजल्टेंट में फर्क आएगा। अब ये हमारे पास है जी i j, ये हमारे पास है जी i j और k। अब हमने j क्रॉस i फाइंड करना है, ये है j और ये i। पहले था i क्रॉस j, तो हमने इस तरह से वैल्यू लगाया तो ये k आ रहा है, लेकिन
अब हमने जे क्रॉस आई, इसका मतलब जे को रोटेट करवाएंगे किस तरफ, आई की तरफ। तो हम जे को जब आई की तरफ रोटेट करवाएंगे तो थंब हमारा जी के अपोजिट आ रहा है। जी के अपोजिट आने का मतलब कि ये जी का पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये दूसरा जी का क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस। तो जे क्रॉस आई का जो रिजल्ट आएगा वो फिर कितना आएगा, माइनस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बाकियों का रिजल्ट भी फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फिर उनके लिए हम कॉमन करके लिख सकते हैं के क्रॉस आई, इसका अपोजिट चूंकि माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के दैट इज इक्वल टू माइनस जे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर के केस में हमारे पास रिजल्टेंट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर, कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब थीटा की वैल्यू 180 और साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 180 डिग्री, इसका रिजल्ट भी क्या होता है 0। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री डॉट एन यूनिट वेक्टर, पर क्या आएगा ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू ए बी 180 डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड 0 आती है, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी, ये बेटे एक नल वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है। इसी तरह यहां पर भी रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास नल वेक्टर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। नल वेक्टर कौन सा होता है बेटे, जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और भी तेरी डायरेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, कि एक वेक्टर का उसी के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा कि जी ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब यहां पर भी एंगल कितना होगा। अगर आप वेक्टर ड्रा करना चाहिए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए, अब उस वेक्टर का उसी के साथ सेल्फ प्रोडक्ट ले लें। उस वेक्टर का उसी के साथ सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, साइन दोनों में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो फिर साथ में क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। तो इसका भी हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, नल वेक्टर। तो सेल्फ प्रोडक्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका रिजल्ट भी क्या आता है, नल वेक्टर। अब उस तरह सेल्फ प्रोडक्ट के बाद हम यूनिट वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर अगर आप उनका प्रोडक्ट लें, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, या फिर के का के के साथ, उनका रिजल्ट क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे। आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 डिग्री, साइन क्या आएगा 0 डिग्री, साथ में एन यूनिट वेक्टर जो इनका रिजल्टेंट है। अब हम कहते हैं कि साइन 0, दोनों में एंगल कितना 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मींस के यहाँ पर भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नल वेक्टर। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 1 साइन 0, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, नल वेक्टर। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर। तो हम कह देते हैं कि यूनिट वेक्टर के केस में भी इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नल। वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में सॉल्व करके देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का मतलब कि आपके पास तीन तरह के इनके कंपोनेंट्स हैं। मैक्सिमम 3D के अंदर हम इसको तीन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ax i ay j प्लस az k यूनिट वेक्टर। b के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी, bx i by j प्लस bg k यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है वो सेम आगे हमने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर भी सॉल्व किया है कि पहली वैल्यू को हम पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने करना क्या है, पहली वैल्यू को पहले इस पहली वैल्यू के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ, फिर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे
तीसरी टर्म के साथ। इसी तरह वहां पर डॉट था, यहाँ पर सिर्फ क्या है, क्रॉस। फिर दूसरी वैल्यू को हम दोनों तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम एज इट, फिर तीसरी वैल्यू सबके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो सॉल्व कर लेते हैं जी, ax को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा ax मल्टीप्लाई bx, साथ में आ जाएगा i क्रॉस i। तो क्या आ गया जी, i क्रॉस i प्लस, फिर ax को मल्टीप्लाई करेंगे by के साथ, ax by, साथ में आ जाएगा जी i क्रॉस j प्लस, फिर ax मल्टीप्लाई होगा किससे, bg के साथ, ax bg, और साथ में आ जाएगा जी i क्रॉस k प्लस, फिर दूसरी टर्म को लेंगे, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस ए वाई को पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको बी वाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको डी जी से मल्टीप्लाई करना है। ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई, फिर प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जी, ए वाई बी जी जे क्रॉस के, प्लस तीसरी टर्म कौन सी है, ए के जी। फिर हमने इस ए जी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहली टर्म फिर दूसरी के साथ, फिर इसी तरह किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी टर्म के साथ। करें जी मल्टीप्लाई, ए जी बी एक्स, बी एक्स इसके साथ यूनिट वेक्टर के क्रॉस आई प्लस ए जी बी वाई, तो आएगा जी के क्रॉस जे प्लस ए जी बी जी, साथ में आ जाएगा के क्रॉस जे। अब हमने फिर वही काम करना है कि इनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को हमने यूज करना है। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है, जिस तरह हम इनको भी फिर लिखते हैं कि जहां पर आई क्रॉस आई हो, जे क्रॉस जे हो, के क्रॉस के हो, इन तमाम का रिजल्टेंट क्या है, नल वेक्टर है। इन तमाम का रिजल्टेंट क्या है, नल वेक्टर्स का मतलब इनकी मैग्नीट्यूड अगर हम डिस्कस करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस तमाम फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब आई क्रॉस आई ये फैक्टर तो क्या होगा, 0, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। इसी तरह ये जे क्रॉस जे है, ये फैक्टर भी 0। इसी तरह के क्रॉस के, ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। बाकी में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा जी ए क्रॉस बी, ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगा, ये वैल्यू देख ले, ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आई क्रॉस जे किसकी इक्वल है, के। आई जे की जगह आएगा जी के यूनिट वेक्टर प्लस, फिर ए एक्स बी जी आई क्रॉस के, ये अपोजिट है, आई क्रॉस के ये अपोजिट है, तो क्या आ गया, माइनस जे, प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ये भी अपोजिट है, तो जे क्रॉस आई ये किसके इक्वल है, माइनस के यूनिट वेक्टर प्लस ये टर्म ए वाई डी जी जे क्रॉस के, ये किसके इक्वल है, आई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई किसके इक्वल है, जे के क्रॉस आई किसकी इक्वल है, जे के, प्लस फिर हमारे पास अगली टर्म कौन सी है, ए जी बी एक्स के बाद ए जी बी वाई, इसको देख लें के क्रॉस जे, तो ये हमारे पास इक्वल आता है जी माइनस आई। आई जे के वाली तमाम वैल्यूज को हम अलग से करके लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी, आई वाली कौन कौन सी टर्म है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए वाई बी जी आई यूनिट वेक्टर माइनस ए जी बी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो ये दो वैल्यूज को हमने लिख लिया, आई वाली दोनों वैल्यूज को। फिर जे यूनिट वेक्टर वाली वैल्यूज कौन सी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस ए जी बी एक्स जे यूनिट वेक्टर माइनस ए एक्स बी जी जे यूनिट वेक्टर, ये माइनस जे की वाली वैल्यू आ गई,
ये माइनस ये वाली वैल्यू आ गई। फिर के के लिए वैल्यू, ये पहली वैल्यू है प्लस ए एक्स बी वाई, के यूनिट वेक्टर माइनस ए वाई और बी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई और साथ में क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, क्या आएगा जी आई यूनिट वेक्टर प्लस जे के लिए यहां से जे यूनिट वेक्टर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर क्या आएगा ए जी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, साथ में क्या आ जाएगा के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी। अब इस तमाम वेक्टर के इस फार्मूला को मैथ के डिटरमिनेंट के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं और वहां से आप इसे कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आई जे और तीसरा क्या है जी के। तो इसका मतलब यही फार्मूला हमारे पास कुछ यूं भी लिखा जा सकता है ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तब भी आप इसी फार्मूले पे पहुंच जाएंगे। आखिरी चीज बेटा हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनती है। अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हों, अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो हमारे पास इक्वल होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ तो हमारे पास ये एक पहला वेक्टर जिसे हम ए बोल देते हैं, लेकिन हाइट हमें भी कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर अगर बी है तो हम इसके दो पार्ट बना लेंगे। ये वाला होगा बी एक्स जो ए की डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे बी साइन ऑफ थीटा। तो लेंथ की वैल्यू ए है, दूसरा क्या आ गया बी साइन ऑफ थीटा। तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल आया जी ए बी साइन ऑफ थीटा। तो इस और से देखें तो हमारे पास ये जो एरिया है ए बी साइन थीटा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली हमें बताती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।